Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th Social Studies worksheet week 24 topic Administration of India। आज हम क्लास 4th Social Studies की वर्कशीट वीक 24 टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया सॉल्व करेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट, इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, तो यहाँ फिल करेंगे डेमोक्रेटिक। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। सेकंड, द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर्स, अंग्रेज़ों ने भारत पर डैश साल शासन किया था, तो यहाँ लिखेंगे 200। थर्ड, द ब्रिटिश केम टू इंडिया फॉर डैश, अंग्रेज़ भारत में डैश करने आए थे, तो यहाँ फिल करेंगे बिजनेस। फोर्थ, द रूल ऑफ द किंग और क्वीन अंडर डायनेस्टी इज़ कॉल्ड, राजा या रानी का वंशानुगत शासन डैश कहलाता है, तो यहाँ फिल करेंगे मोनार्की। फिफ्थ, द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय पीपल इन डैश, डैश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, तो यहाँ फिल करेंगे डेमोक्रेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, मार्क राइट और रॉन्ग, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। फर्स्ट, कोलकाता वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत में अंग्रेज़ों की पहली राजधानी कोलकाता थी, राइट। सेकंड, द ब्रिटिशर्स सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन दिल्ली, अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना दिल्ली में खोला था, रॉन्ग। थर्ड, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, राइट। फोर्थ, द गवर्नमेंट इज़ नीडेड टू रन द कंट्री, देश को चलाने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है, राइट। फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, राइट। सिक्स्थ, जनवरी 26 इज़ ऑल्सो नोन एज रिपब्लिक डे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेसी, राजतंत्र तथा लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको मोनार्की और डेमोक्रेसी के बारे में दो दो पॉइंट्स लिखने हैं। चलिए फर्स्ट मोनार्की के बारे में लिखते हैं। किंग एंड क्वीन रूल द नेशन। सेकंड पॉइंट, रूलर इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब डेमोक्रेसी में लिखेंगे रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे गवर्नमेंट स्लैश रूलर इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, खाना बनाना। क्वेश्चन 1, वॉच द गिवन वीडियो केयरफुली एंड राइट द स्टेप टू बॉयल राइस, दी गई वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर चावल पकाने की विधि लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट, टेक 1 बाउल ऑफ राइस, क्लीन एंड रिंस दैम। सेकेंड, मिक्स 2 बाउल ऑफ वाटर एंड ऐड सम सॉल्ट इन इट इफ़ डिज़ायर्स। बच्चों आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो हम चावल लेंगे पानी उसका दुगना रखेंगे। थर्ड स्टेप में लिखेंगे नाउ पोर दिस मिक्सचर इनटू अ सॉसपैन एंड पुट इट ऑन द स्टोव ऑन हाई फ्लेम एंड कुक टिल इट बॉइल्स। फोर्थ, नाउ स्टर द राइस एंड कवर इट हाफ विद लिड एंड कीप द फ्लेम लो फॉर 5 to 7 minutes। फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे नाउ इट्स रेडी टू सर्व द राइस, चावल खाने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन 2, वॉच द गिवन वीडियो केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग टी। अब आपको यहाँ पर चाय बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो बच्चों चाय बनाने के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वे हैं वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क। इसके अलावा जिंजर एंड तुलसी
आर ऑप्शनल। अगर आप चाहें अपनी चाय में जिंजर और तुलसी, अदरक और तुलसी भी मिला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना अवेयरनेस कैंपेन टू अवॉइड कोरोना। कोरोना से बचाव के लिए फर्स्ट, ऑलवेज वेयर अ फेस मास्क। हमेशा फेस मास्क पहने। सेकंड, कीप वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली विद सोप एंड वाटर। हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोते रहें। थर्ड, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंस। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें व सामाजिक दूरी बनाए रखें। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।